चलिए समय के उस बिंदु पर चलते हैं जहां न समय था न स्थान, केवल एक अनंत शून्य था। चारों ओर केवल एक घोर, अगाध और अनंत अंधकार था। ऐसा सन्नाटा जिसमें स्वयं मौन भी गूंज रहा था। इसी महाशून्य के बीच चेतना का एक महासागर सो रहा था, जिसे हम कारणोदकसाई विष्णु कहते हैं। वे योग निद्रा में थे। उस शांत चेतना में एक स्पंदन हुआ। यह था सृष्टि की रचना का संकल्प। जैसे ही उनके मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उनके नाभि प्रदेश से एक अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण आभा वाले कमल की उत्पत्ति हुई। वह कमल ब्रह्मांड का बीज था। उसी पुष्प की पंखुड़ियों के बीच एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। 4 मुख, विशाल दिव्य नेत्र और स्वर्णमयी कांति। ये थे पितामह ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। उन्हें केवल अंधकार दिखा। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, को हम? मैं कौन हूं? मेरा आधार क्या है? मैं इस शून्य में क्यों खड़ा हूं? जिज्ञासावश वे उस कमल की डंडी के सहारे नीचे उतरने लगे। वे युगों युगों तक नीचे चलते रहे ताकि जान सकें कि इस कमल की जड़ कहां है। उन्हें कोई आदि अंत नहीं मिला। वे घबराकर पुनः अपने आसन पर लौट आए। ब्रह्मा जी अत्यंत व्याकुल थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस शून्य से 2 अक्षर गूंजे। वर्णमाला का 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर प, अर्थात तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि जिज्ञासा का उत्तर तर्क से नहीं बल्कि ध्यान से मिलेगा। उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उस गहन ध्यान में उनके भीतर का अंधकार छंटने लगा। अचानक उनके हृदय में उस परम सत्ता भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। उन्हें समझ आया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि वे उस महाशक्ति के संकल्प के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ब्रह्मा, भय का त्याग करो। तुम मेरी ही चेतना के अंश हो। अब तुम सृष्टि की रचना करो। उन्होंने सबसे पहले अपने मन से 4 बालकों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन उन्होंने सृष्टि विस्तार से मना कर दिया और तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी को तब आभास हुआ कि सृष्टि केवल चेतना से नहीं बल्कि भौतिकता और कर्म से चलेगी। फिर उन्होंने अपनी देह के विभिन्न हिस्सों और संकल्पों से सप्त ऋषियों, देवों, असुरों और अंततः मनु और शतरूपा को प्रकट किया। देखते ही देखते वह कमल जो कभी एक बिंदु था, विस्तृत होकर इस अनंत ब्रह्मांड में बदल गया। अनगिनत लोक, देव, आश्रय और जीव प्रकट हो चुके थे, परंतु एक प्रश्न अभी भी शेष था। इन समस्त प्राणियों का निवास कहां होगा? क्योंकि उस समय पृथ्वी अभी स्थिर नहीं थी। वह रसातल की अथाह गहराइयों में डूबी हुई थी। अब क्या होगा आगे? कौन उस डूबी हुई पृथ्वी को खोजेगा और कौन उसे रसातल की गहराइयों से बाहर लाएगा?